गत अंक में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को रामचंद्र जी की कथा सुना रहे थे और अंतोगत्वा गरुड़ जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसी संदर्भ में वह वे आगे की कथा सुना रहे हैं और गरुड़ जी को बताते हुए काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जब जब भगवान का जन्म होता है तब तब मैं अयोध्यापुरी को जाता हूँ और उनके बाल्यकाल में 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। तो बहुत से श्रोता लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि भगवान राम का जन्म तो एक बार ही हुआ, तो यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब जब जन्म होता है। तो मित्रों, भगवान के अवतारों की कथा रहस्यों से भरपूर है। यह मल्टीवर्स की कहानी है। अनेकों ब्रह्मांडों में भगवान का अवतार होता है और पृथ्वी पर भी हर कल्प में एक बार भगवान का अवतार होता है। तो उसी की बात कही गई है। यहाँ पर किसी प्रकार के आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बुद्धि इन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए बहुत ही छोटी है और भगवान की लीला अनंत है। भगवान को अनंत मानकर, उनकी लीलाओं को अनंत मानकर हमें बस अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है और प्रभु की कृपा होने तक उनकी पूजा करते रहनी है, उनसे प्रार्थना करते रहनी है। जब उनकी कृपा होगी तो हमें अपने आप ही ज्ञान प्राप्त होगा और तब हम प्रभु के स्वरूप को जान पाएंगे। तो अब आगे की कथा सुनते हैं। कहे भुसुंड सुनहु खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति बरन न जाय रुचिर अंगनाई जहाँ खेलहि नित चारि भाई बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजिर जननि सुखदाई मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नवराजीव अरुण मृदु चरना पद जरु चिर नख शशि दुति हरना ललित अंक कुलिसादि कचारी नूपुर चारु मधुर रवकारी चारु पुरट मणि रचित बनाए कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर उर्यायत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर अरुण पानि नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंध बाल के हरिधर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि सीमा कल बल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विशद बर बारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशिकर समहासा नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रिकुटि सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए पीत झीन झगुली तन सोही किलकनि चितवन भावति मोहि रूप रासि नृप अजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा किलकत मोहि धरन जब धामहि चलहु भागी तब पूप दिखामहि आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पराहि प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयउ मोहि मोह कमन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। तब प्रभु की बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करते हुए काकभुसुंडी जी कहने लगे कि अयोध्या में राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। तो इस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से
श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और फिर मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं तो मैं भाग जाता हूँ, तब वे मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोने लगते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे पीछे फिर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन सा चरित्र कर रहे हैं। इतना मनयानत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखत मोहि काहि न जीवैव संसृत नाही ना तैहा कछु कारण याना सुनऊ सो सावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीता बर माया बस्य जीव सचराचर जो सब के रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस माया बस्य जीव अभिमानी ईस बस्य माया गुण खानी पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विसान राकापति सोडस उभय तारा गण समुदाय सकल गिरिन धवलाई बिनु रविराति न जाय ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा हरि सेवक ही न व्यापय विद्या प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या ताते नासन हुई दास कर भेद भगति बाढ़ई विहंग बर भ्रमते चकित राम मोहि देखा बिहसे सो सुनु चरित विशेषा तेहि कौतुक कर मरमु न काहू जाना अनुजन मातु पिताहू जानू पानी धाये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना तब मैं भाग चले गारी राम गहन कह भुजा पसारी जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा तह भुज हरि देखऊं निज पासा ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं चितयऊं पाछ उड़ात जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात सप्ता बरन भेद कर जहां लगे गति मोर गयऊं तहां प्रभु भुजन रख व्याकुल भयऊं बहोरी। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति से राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश हैं, वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए
तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती जाती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप से राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक चला गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा में और मुझमें केवल 2 ही अंगुल बीच था। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देऊ नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुसुकाहि, बिहसत तुरत गयऊ मुख माहि। उदर माझ सुनु अंड जराया, देखेऊ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचनाय अधिक एकतेका। कोटिन चतुरानन गौरी साय, गणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। सो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय। सो सब अद्भुत देखे बरनि कवन विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु रहु बरस सतएक, एहि विधि देखत फिरहु मैं अंड कटाह अनेक। लोक लोक प्रति भिन्न भिताना, भिन्न विष्णु शिव मनुदिति त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह नहीं भांति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह नहीं आना। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखेऊ जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौसल्या सुनुता था, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखहु बाल विनोदय पारा। भिन्न भिन्न मय दीख सबु अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरेहु प्रभु राम न देखहु आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली और फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुंह में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा अनेकों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था न सुना था, जो मन में भी नहीं आता था। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब
उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता था। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरजू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। तो हर ब्रह्मांड में काकभुसुंडी जी ने रामचंद्र जी को देखा। आज हॉलीवुड वाले मल्टीवर्स की फिल्में बनाते और हमारे शास्त्रों में यह सब बातें हजारों साल पहले लिखी हुई। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सतैका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तह पुनि रहि कछु काल गवायऊं। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरषि उठि धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखेऊं जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखेऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय धरी महतै सब देखा, भयऊं भ्रमित मन मोह विशेषा। देखी कृपाल विकल मोहि बिहसे, तब रघुबीर बिहस तहि मुख बाहिर आयऊं सुनुमति धीर। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावऊं मनु न लहै विश्राम। देखि चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनि परेहु मुख यावन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊं, दीन दयाल सकल दुख हरऊं। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारि विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। भगत बचलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, केनेहु बहुविध विनय बहोरी। सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर, मृदु बोले रमा निवास। काकभुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल तक वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में ही मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा।
मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया था। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाल श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया और पुनः अयोध्या में आकर उनका लड़कपन देखने लगा। तो काकभुसुंडी जी ने भगवान के पेट में भी अयोध्या देखी और बाहर आके भी अयोध्या देख लिए। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था। यह चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं स्मरण कर मैं शरीर की सुध बुध भूल गया था। हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से प्रभु से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काकभुसुंड, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। ज्ञान विवेक विरत बेज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजु देऊ सब संशय नाही, मांगु जु तोहि भाव मन माही। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन तब लाग्यऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कमने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करऊं कृपा अरुनेहु। मन भावत पर मांगऊं स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। अबिरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा। जहि खोजत जोगी सपुनि प्रभु प्रसाद को पा। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस मैं सहज सयाना, काहे न मांगसी यस बरदाना। सब सुख खानी भगति तै मांगी, नहीं जग को तेहि सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहाई, जे जप जोग अनल तन दहाई। रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगेऊ भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हई उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हई तोहि। जान सुब्रह्म अनादि अजय गुण गुना कर मोहि। मोहि भगत प्रिय संत यस विचारि सुनु काग। काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। जब प्रभु ने ऐसा कहा तब मैं प्रेम में भर गया। काकभुसुंडी जी कहते हैं,
तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम से, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को स्तुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है, हे भक्तों के कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दे दीजिए। एवमस्त ऐसा कह कर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी और कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिनको नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं तुझ पर बहुत रीझ गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। तो जो भगवान ने कहा था वह तो दे ही दिया, साथ में भक्ति भी दे दी, भक्ति बोनस में दे दी और बाकी सब कुछ दे दिया। तो भगवान की कृपा तो ऐसे ही होती है। और ऐसे भगवान जब कृपा करते हैं तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती आगे। तो भगवत गीता का अध्ययन कीजिए या रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। एक बात जो पक्के तौर पे निकल के सामने आती है कि भगवान यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी भक्ति करें, उनके समीप आए। भगवान बहुत कृपालु हैं, वो सबको मोक्ष देना चाहते हैं, परंतु भगवान भी अपने बनाए हुए जो उनका बनाया हुआ जो एक सिस्टम कार्य कर रहा है, एक प्रणाली काम कर रही है, उसको वो भी नहीं तोड़ सकते। तो जो कर्म की प्रधानता है उसी के हिसाब से भगवान को चलना पड़ता है। भगवान प्रारब्ध का जो फल है उसमें उसको समायोजित किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। पर समय समय पर भगवान अपने भक्तों को यह सीख देते ही रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से और किसी न किसी को माध्यम बनाकर, कि लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान के रहस्य को समझें। और जैसे कोई भक्ति में लीन होने लगता है, भगवान की तरफ आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी कृपा से आगे का रास्ता भी दिखने लगता है। इसलिए सब बवाल छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनामहु तोहि, सुनु मम धरु सब तज भज मोहि, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, तेन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तेन महु निगम धर्म अनुसारी, तेन मह प्रिय विरत पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी, तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही,
भगतिहीन बिरंच की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति, असि सावधान सुनु काग। फिर भगवान कहते हैं, अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। परंतु मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त, और वैराग्यवानों में भी, विरक्तों में भी ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अधिक विज्ञानी मुझे प्रिय है। तो ये बहुत ही गूढ़ बात यहाँ पे कह दी गई है। साधारण तौर से समझ में आने वाली बात नहीं है और सबको समझ में नहीं आएगी। तो भगवान सबसे तो पहले कहते हैं कि जो संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। और द्विजों में भी जो लोग वेद वगैरह पढ़ते हैं, जिनके पास ज्ञान है, शास्त्रोचित ज्ञान है, वो मुझे प्रिय हैं। उसमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले और वेदों को जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण भगवान की नजर में है कि जो शास्त्रोचित व्यवहार करते हैं, उस पर चलते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, उन वेदोक्त धर्म पर चलने वालों में भी मुझे वैराग्यवान मुझे प्रिय, कि मतलब जिसको शास्त्रोचित मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं, उसमें भी जो लोग वैराग्यवान हैं, जो मोह माया से अपने आप को मुक्त किए हुए हैं, वे मुझको अधिक प्रिय हैं। और उन वैराग्यवानों में भी मुझे ज्ञानी प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी जिनके पास ज्ञान है, जो भगवान को जानते हैं, वो भगवान को अति प्रिय हैं। और उन ज्ञानियों में भी भगवान को विज्ञानी प्रिय हैं। विज्ञानी का मतलब जो भगवान को तत्व से जानते हैं। तो भगवान को जानना और भगवान को तत्व से जानने में बहुत अंतर है। यह एक कथा एक हमें दूसरी दिशा में ले जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी तो मैंने थोड़ा सा बस टीका कर दी है। आगे जब मैं रामचरितमानस अभी जब मेरा संपूर्ण हो जाएगा, तो मैं नए सिरों से एक एक श्लोक जो गूढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं, उनको पढ़कर और फिर स्वाध्ययन करके और आप लोगों को भी बताने की चेष्टा करूंगा, जिससे कि मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो। और अगर थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वही ज्ञान मैं बांटने में भी समर्थ हो सकूं। तो ऐसा यत्न करने की मैं कोशिश करूंगा। फिर भगवान कहते हैं, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास। अब भगवान फिर यू टर्न ले लेते। भगवान कहते हैं, भाई चलो, ज्ञान जिसको प्राप्त, जो तत्व से मुझे जान गया, वो तो मुझे अत्यंत प्रिय है ही, लेकिन सबसे अधिक प्रिय तो मुझे अपना दास है। दास कैसा? सब लोग तो विज्ञानी नहीं हो सकते, तो भगवान को वो भी बहुत प्रिय है जो अब सब कुछ, अपना सब कुछ भगवान के ऊपर डाल देते हैं और अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे छोटा बालक अपने आप को मां की गोद में समझता है। कि यदि मां बच्चे को गोद में लेकर आग में भी बैठ जाए तो बच्चा उसी तरह से निर्द्वंद रहता है। तो वैसे ही भगवान के दास होते। भगवान कहते हैं, जिसे मेरी ही गति है और कोई दूसरी आशा नहीं है, मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसे ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। तो अब आगे भगवान और भी काकभुसुंडी जी को उपदेश
देंगे तो यह कथा अगले अंक में जारी रहेगी।